नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों और मेरे प्रैक्टिशनर भाइयों, आज हम बात करेंगे AI के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। साथियों, जो भाई नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे बड़ी बात रहती है पशुओं के अंदर, पशुओं का बार बार रिपीट होना, पशुओं का कंसीव ना हो पाना। तो क्या रीज़न रहते हैं, कैसे AI की प्रक्रिया की जाती है और कैसे इसको करना चाहिए, आज मैं आपको छोटी छोटी बारीकियां हैं जो इसकी सारी बताऊंगा साथियों इस वीडियो में। तो मैं आपको साइन बोर्ड पे लेके चलता हूं साथियों। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं ये पशु का पूरा यूट्रस है, पूरा मतलब इसका पूरा जो डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट को कैसे, क्या इसका काम रहता है और कैसे इसके अंदर कमियां रह जाती हैं AI के अंदर कि पशु हमारा कंसीव नहीं हो पाता। तो जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें अपने प्रैक्टिशनर भाइयों के पास। और जो भाई मेरे नए प्रैक्टिशनर अभी जो कोई किसी VLDA या LSA के कोर्स को कंप्लीट करके आए हैं, AI के बारे में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं उनके दिमाग में। जब हम भी कोर्स कर रहे थे तो हमारे लिए भी बड़ी समस्या थी ये AI कि कैसे इसको किया जाता है, क्या इसका पूरा पार्ट होते हैं, कैसे इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो साथियों की सबसे बड़ी मेन बात मैं आपको बताऊं कि पशु जब भी हिट में आया, पशुपालक का फ़ोन आया हमारे पास कि पशु हिट में आया है सर, हमारा गाय या भैंस बोल रही है, पिछले इतने घंटों से बोल रही है, तो पहले हिस्ट्री लें पशु की कि पशु ने कब बोलना स्टार्ट किया। और वहाँ जाते ही कुछ जल्दबाजी ना करें कि एक्चुअल में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जो मेरे पशुपालक भाई वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर साहब सीधा कह देते हैं कि पानी गर्म कर लो, और जाते ही वो पानी को टेम्परेचर भी नहीं पूरा चेक करते कि कितना है, जाते ही अपने LN2 जार के अंदर से स्ट्रो निकालेंगे, थ्रोइंग के लिए अंदर छोड़ देंगे और फटाफट उसको इंसर्ट करके अपनी गन के अंदर और AI कर देते हैं। तो साथियों देखो, प्रक्रिया तो यही होती है कि हमने थ्रोइंग की और इंसर्ट किया उसके अंदर, गन के अंदर, और AI कर दी। बट कहीं ना कहीं कमियां ऐसी रह जाती हैं उसमें कि पशु कंसीव नहीं हो पाता, और वो प्रॉब्लम थी AI टेक्नीशियन की या सीमन की। और हम शक करते हैं फिर उस पशु के ऊपर कि ये विज्ञापन नहीं होगी, इसके अंदर कोई बीमारी है या कोई समस्या है या बांझपन की कोई ना कोई दिक्कत इसके अंदर है, और हम फिर उस पशु को मान लो उस बीमारी का इलाज करवाने लग जाते हैं। तो और जो बीमारी थी नहीं पशु में, वो धक्के से बीमारी हमने उसके अंदर बना दी और दवाइयों का हमने इतना बड़ा खर्च कर दिया कि कोई भी हमें फायदा हुआ नहीं। एक्चुअल में जो होता क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा साथियों। ये होती है हमारी AI गन। आप देखें इसके ऊपर ये सीट लगी हुई है, प्लास्टिक कवर बोलते हैं जिसको, सीट बोला जाता है। और ये पूरी गन होती है। जब इसके अंदर सीमन लोड हो जाता है साथियों, तो ये इतना हिस्सा बाहर रहता है इसका। तो कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है, और पहले डॉक्टर आया जब घर में, जब AI टेक्नीशियन आया तो उसका क्या काम था, उसे क्या करना चाहिए था। देखो, पानी को पहले आप गर्म करके रखो, डॉक्टर के कहे अनुसार पानी गर्म कर लिया हमने। 35 से 37 डिग्री के अंदर पानी गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो भी वहाँ पे सीमन जो स्ट्रो थी हमारी खराब हो जाएगी। अगर मान लो इससे टेम्परेचर नीचे रहा पानी का, तो भी वो जो सीमन उसके अंदर था स्ट्रो के अंदर, वो एक्टिव नहीं होगा। तो ये मेन बात रहती है थ्रोइंग की कि थ्रोइंग कैसे की जाए, कितने टेम्परेचर पे की जाए। तो जैसे ही डॉक्टर आपके पास आ गया, पहले पशु को चेक करवाएं कि इसकी हीट है जो प्रॉपरली है या नहीं है। उसके लिए जो भाई मेरे टेक्नीशियन वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी ये काम की बात है साथियों कि कभी भी आप जाते ही ना देखें। आपने देखा होगा कि आपके गुरुजी जिनसे आप काम सीख के आ रहे हो, वो जाते ही पहले अपनी गन लोड कर लेते थे और AI कर देते। बट उनके दिमाग में ये बात छप जाती थी कि ये पशु कंसीव होगा या नहीं होगा। ये मेन बात होती है कि अगर हम पहले हाथ डाल के देख लेंगे पशु का, हमें पता चल जाएगा। देखो, मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं कैसे चेक की जाती है। AI करने से पहले गाय या भैंस को कैसे चेक किया जाता है। जब हम हाथ रेक्टली पशु के अंदर डाल देते हैं तो हाथ 6 से 7 इंच अंदर जाएगा। ये जहां तक मेरी घड़ी बंधी हुई हाथ के ऊपर, वॉच मेरी, आप देख लें कि इतना हाथ अंदर जैसे ही चला गया तो नीचे एक कड़ी संरचना जिसको सर्विक्स बोला जाता है, रस्सी की तरह तैरती हुई दिखाई देगी हमें। जब महसूस करेंगे इसको अंदर पूरा, जब हाथ हमने रेक्टली डाल दिया तो हाथ को 6 से 7 सेकंड तक आप वहां पे रोक के रखें, पशु जोर करना बंद कर दे। जब आप हाथ को बिल्कुल नीचे ले जाएं,
जब नीचे ले जाएंगे तो दबा के देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ महसूस होगा रस्सी नुमा। जब आप हाथ उसके नीचे से घुमाएंगे तो ये कड़ी सर्विक्स आपको महसूस होगी। इसे सर्विक्स बोलते हैं साथियों, इसी का सारा रोल रहता है एआई के अंदर। फिर इस सर्विक्स को पकड़े पकड़े हम आगे की तरफ जाएंगे, ऐसे अपनी उंगलियों को लेके जाएंगे। यहाँ ऐसे मान लो मैंने सर्विक्स पकड़ ली इस हाथ से और आगे मैं ओरण पे उंगलियों को लेके गया। ये पशु के देखो दोनों ओरण होते हैं, लेफ्ट और राइट। मैं इनको फील करूंगा अच्छे से, दबा के ऐसे पूरा आराम से देखूंगा मैं इनको। और ध्यान रहे कभी भी हाथ को साइड में से लेके नहीं जाना चाहिए। साइड में से जब हाथ को हम लेके जाते हैं तो ये ओवरी, ओविडक्ट के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंडा सा, इसे ओवरी बोलते हैं। अगर हम एआई करने से पहले चेक कर रहे हैं पशु को और हमने गलती से इस ओवरी को छू दिया और मान लो इसको टाइट हाथ हमारा लग गया तो मान लो ये तैरती हुई दिखाई देगी आपको। जब आप पशु के अंदर हाथ डाल लेंगे तो इस साइड पे और इस साइड पे दोनों तरफ होती है, ये तैरती हुई दिखाई देगी। अगर हम साइड से हाथ ले जाएंगे कभी भी, अगर इसको टच हो गया तो वो वहां सारा मामला बिगड़ जाता है साथियों। आपको हाथ ऊपर से लेके जाना है, हॉर्नों को अच्छे से फील करना है, दोनों हॉर्न को ऐसे ऐसे आप हाथ में देखेंगे, पूरे हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर आ जाते हैं। बीच में उंगली डाल के देखें आप, लेफ्ट और राइट की पूरी प्रक्रिया उसकी चेक करें, कहीं कुछ उसके अंदर आपको दिखाई। देखो जब आप 2-4 AIPD कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खाली ओरन कैसे होते हैं और ओरन के अंदर मान लो कुछ इन्फेक्शन का भरा हुआ है या वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर कैसी संरचना होती है, ये सारी बात आपको दिखाई दे जाएंगी। वैसे जो साइड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ये पशु की, ये गाय की ओवरी, पूरी सर्विक्स और यूट्रस का पूरा हिस्सा है। आप देख लें कि कैसी ये सर्विक्स होती है, जो मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पे पूरा हिस्सा। तो ये आपको जो साइड स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाई दे रहा है आप इसको देख लें अच्छे से, समझे लेफ्ट और राइट का सारा खेल, इसका कितने छोटे ओरन होते हैं। ये खाली पशु की है। अगर पशु के अंदर मान लो प्रेग्नेंट था तो बच्चा है किसी भी एक ओरन में तो वो उसका साइज अलग होगा, इंक्रीज हुआ मिलेगा साइज वहां पे। तो ये बात होगी चेक करने की। जब आप इसको पूरा ऐसे हाथ वापस लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट स्त्राव है पशु का वो आना शुरू हो गया है। आप जैसे ही आगे ओरन को टच करेंगे, दबाएंगे उसको हल्का सा, तो वहां से लिक्विड आना बाहर स्टार्ट हो जाएगा। और उस लिक्विड आने का जो हमें मान लो फायदा होने वाला है एआई के अंदर, वो फायदा ये होगा कि जब सर्विक्स के अंदर से वो निकल के बाहर आएगा और आप गन को इंसर्ट करोगे तो एक तो आपकी गन आसानी से सर्विक्स को पार कर जाएगी। दूसरी बात, अगर बाई चांस किसी कारणवश आपका मान लो हमने जैसे एआई के लिए गन को यहाँ सिमन को ड्रॉप कर दिया या यहाँ सिमन को ड्रॉप कर दिया तो वहां पर भी चांस आपका 30-40% बढ़ जाता है कि वहां आपकी एआई सक्सेस हो जाएगी। वैसे अगर बात करें हम एक मतलब जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो यहाँ इस एरिया के अंदर सिमन को इंसर्ट करना होता है। पूरी सर्विक्स को पार करके ही आप वहाँ पे सिमन को इंसर्ट करें ताकि आपके रिजल्ट बेटर आए और पशु रिपीट ना हो। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि एआई टेक्नीशियन की गलती की वजह से पशु रिपीट होते हैं और ब्लेम सारा जाता है पशु के ऊपर कि ये बांझ है, इसको दवाई दो, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन होता भी है तो वो भी एआई टेक्नीशियन की गलती की वजह से होता है। मैं आज आपको बताऊंगा पूरी प्रक्रिया। अब मैं बताता हूँ आपको गन कैसे क्रॉस की जाती है। गन को पहले 45 एंगल पे आप ऐसे लगा लें। वल्वर लिप्स के ऊपर जब आप ऐसे गन को लगाएंगे तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जूम करके देखें यहाँ से, इसके ऊपर आप इसको गन को टच करेंगे और एकदम से 90 डिग्री पे ले जाएंगे सीधा उठा के। और एक हाथ से हमने मान लो यहाँ पे सर्विक्स को पकड़ा हुआ है। जब हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो आप अंगूठा इस मूव के ऊपर लगा लें तो आपके अंगूठे के ऊपर ये लगेगी साथियों गन। अंगूठा हटाएंगे, इंसर्ट हो जाएगी। फिर आप सर्विक्स को आगे पीछे ऐसे हिलाएंगे तो ये गन क्रॉस होती हुई आपकी चली जाएगी। और यहां जब गन आपकी पूरी पार कर जाएगी तो आपकी गन फ्री हो जाएगी। वहां पे गन के ऊपर कोई ऐसे दबाव नहीं होगा, गन आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। आप हल्का सा उसके आगे पीछे करके देखेंगे ऐसे तो वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और वहां जाके आपको जो सिमन छोड़ना होता है साथियों, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ना होता है, ऐसे करके ऐसे करके। कभी भी आप झटके से सिमन को ऐसे ना छोड़ दें। उससे कारण क्या होगा कि वो उसके ऊपर, ये देखो सिमन के ऊपर एक डाट सी लगी हुई होती है साथियों, ये सीट के ऊपर, और जब ये अंदर रह जाती है किसी कारणवश तो मान लो वो पशु तो फिर उसकी तो पूरा मामला खराब हो गया। कभी भी ना तो वो हिट में आएगा और कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक का आपको पता है प्लास्टिक गल के नहीं देता। और यूट्रस के अंदर कोई बाहर की चीज चली गई तो फिर आपको पता है वो गाय भैंस हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। तो इसमें बस थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि एआई करते समय आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे ऐसे करके इसको छोड़े, कभी भी झटके से आप एआई करने की कोशिश ना करें। कई भाइयों की भ्रांति ये होती है
कि मान लो गन रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर रह गया सीमन हमारा, और मैं झटके से छोड़ दूंगा तो सीमन झटके से पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कड़ियां उलझी हुई होती हैं एक दूसरे के अंदर। जब पशु हिट में होता है तो ये रास्ता बिल्कुल साफ होता है, और आप छोड़ोगे वो सीमन आगे चला जाएगा। और ये डांट अगर आगे चलेगी प्लास्टिक वाली, तो आप मानो भविष्य में उस पशु के अंदर बहुत सी बीमारियां देखने को मिलेंगी। ये तो एक तरीका बताया मैंने आपको एआई करने का। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जो बफेलो के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है। जब नए होते हैं हमारे प्रैक्टिशनर भाई, ताज़ा कोर्स करके आए हैं, अपने गुरु से अनुमति लेके आए हैं कि सर अब मैं अपने फील्ड एरिया में काम करूं, और जो डेयरी फार्मर भाई खुद भी यही करते हैं। आजकल बहुत से मैत्री की स्कीम, सरकार ने बहुत सी स्कीमें चलाई हुई हैं, उनके अंदर प्रैक्टिस करके जब एआई करनी स्टार्ट करते हैं तो आप देखना, कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको बफेलो के ऊपर कभी भी ट्राई नहीं करवाई जाती। वहाँ गायें होती हैं, जो फंडर गायें होती हैं वो ही मिलेंगे आपको, और वहीं से आप सीख के आते हैं। बट जब बफेलो के ऊपर आप कभी भविष्य में काम स्टार्ट करते हैं और काम को करना, तो वहाँ आपको साथ प्रॉब्लम जो होती है मैं बताऊंगा आपको, कि अगर कुछ भाई क्या करते हैं कि ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, वो अपने आप को इतना एक्सपीरियंसेबल समझने लग जाते हैं कि मेरी गन तो क्रॉस हो ही जाती है, 5-10 बार गन क्रॉस कर ली, मेरी गन तो क्रॉस हो ही जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सीधा क्या करते हैं, सीधा इसको टेकते हैं। जब वो इसको सीधा यहाँ से एंट्री दे देंगे तो अब ये गन देखो कहाँ जा रही है, ये गन कहाँ जा रही है, आप देखने की कोशिश करें, समझने की। ये गन ब्लैडर में जा रही है, आप वहां सर्विक्स को पकड़े बैठे हैं, गन वहां आ नहीं रही, गन आपको नीचे फील हो रही है यहाँ पे, तो वो गन ब्लैडर में चलेगी। और जब गन ब्लैडर में चली जाती है, आप गन को वापस ले आते हैं, आपको पता लग जाता है कि गन तो ब्लैडर में चलेगी। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद जब आप एआई करके आ जाएंगे, पशु जोर करेगा, पशु के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पशु जोर करने की कोशिश करेगा, और प्रॉब्लम आपके साथ वहाँ बन गई है साथियों। आप मानो कि वो घर दोबारा आपको नहीं बुलाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि कैसे एआई की जाती है, किन किन बारीकियों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया इस चीज़ के बारे में, मैं एक बार आपको सारे पार्टों के बारे में बता देता हूँ, रिपीट भी करवा देता हूँ। देखो, ये जो बाहर का दिखाई देने वाला हिस्सा होता है इसको वल्वा बोलते हैं। ये जो खाल लटकती है साइड में, इसको वल्वर लिप्स बोलते हैं साथियों। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो ये जो पूरा हिस्सा होता है सर्विक्स और वल्वर लिप्स के बीच का जो हिस्सा होता है इसको वेजाइना बोला जाता है। नीचे वाला हिस्सा इसको ब्लैडर बोलते हैं, जिसके अंदर यूरिन भरा रहता है। और बात करें आगे जाके जो एक कड़ी संरचना हमें दिखाई देती है, इसको सर्विक्स कहा जाता है। और जब ये आगे जो है पूरा प्रेगनेंसी डायग्नोज इसी के ऊपर है, पशुओं के अंदर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया जाता आज तक। तो साथियों, इसके बारे में बारीकी से समझना है तो हम पहले पार्टों के बारे में अध्ययन कर लें पूरा। इसे यूट्राइन हॉर्न बोला जाता है साथियों। ये जब हमारा एरिया आ गया पतला आगे का, इसको ओविडक्ट बोला जाता है। और ऊपर ये अंडा सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे ओवरी कहा जाता है। तो मैंने आपको पूरी संरचना बना के दिखाई, कैसे एआई की जाती है, किन बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। तो मैंने आज इस वीडियो के जरिए आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।